कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। अगर आप यूपीएससी या अन्य किसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हें जरूर जानते होंगे। जी हाँ, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थी इनके लेक्चर्स लगातार सुनते हैं, इनके यूट्यूब पेजेस को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि तो कई इन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं। मगर इन दिनों डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति अपने लेक्चर्स की जगह किसी और चीज के चलते चर्चा में हैं। दरअसल दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के संस्थापक और संचालक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति पर एक गंभीर आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि उनके द्वारा दिल्ली में भगवान राम और सीता पर एक विवादित टिप्पणी की गई है, जिसके बाद पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके मुताबिक दिव्यकीर्ति की अनर्गल टिप्पणी से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और उन्हें अपने बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति पर उनकी क्लास के दौरान माता सीता का अपमान करने का आरोप है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ऐसा कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, बल्कि लेखक कह रहा है। लेखक अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं, इससे छवि तो चरित्र की ही बिगड़ती है। तुलसीदास ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे विवाद होने वाला है। अब उनके इस बयान को आरएसएस नेता साध्वी प्राची ने #बैन दृष्टि आईएएस के साथ विकास दिव्यकीर्ति को ट्वीट करते हुए शेयर किया है। कहा जा रहा है कि इसमें दिव्यकीर्ति ने जो बातें कही हैं वो हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली हैं। साध्वी प्राची की ओर से शेयर किए गए वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति को संस्कृत के एक लेखक को कोट करते हुए सुन सकते हैं। हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लिए लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। रही तुम्हारी बात, तो जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रह जाता है, वैसे ही अब तुम मेरे योग्य नहीं हो। जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। अब आपको डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि भी बताते हैं। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 26 दिसंबर 1973 को जन्मे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के माता पिता दोनों ही हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे। बचपन से ही विकास को पढ़ाई में रुचि रही और हिंदी भाषा से उनका खास नाता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की शिक्षा ली, फिर हिंदी में ही एमए, एमफिल और फिर पीएचडी की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और भारतीय विद्या भवन से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने ली है। उन्होंने बतौर शिक्षक दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने करियर की शुरुआत की। साल 1996 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया। वो आईएएस ऑफिसर बन गए। उनकी तैनाती गृह मंत्रालय में हुई। हालांकि ऑफिसर के काम धाम में उनका मन नहीं लगा। उनकी दिलचस्पी पढ़ाने लिखाने में ही बनी रही। महज 1 साल बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1999 में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की नींव रखी, जो आज देश भर में मशहूर है। अब आते हैं वापस उनसे जुड़े विवाद पर। सोशल मीडिया में जो उनके बयान का वीडियो वायरल हो रहा है, उसे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के समर्थक अधूरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि सर ने बात यहीं खत्म नहीं की थी, बल्कि इसके बाद भी कुछ और बातें कही थी, लेकिन उनके बयान की क्लिप का एक विशेष हिस्सा ही वायरल कर दिया गया। उनके बयान को पूरा सुने बिना किसी नतीजे पर पहुंचना उनके समर्थकों ने गलत ठहराया। लेकिन इस विवाद को हवा देते हुए संस्कृति बचाओ मंच नामक संगठन ने इस पर सख्त विरोध दर्ज करवा दिया। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि दिव्यकीर्ति ने अपनी कोचिंग में भगवान राम और सीता पर अनर्गल टिप्पणी की है। इस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। जहां पर इनके कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाएं। वहीं इस पूरे विवाद पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने संस्कृत में रामायण या महाभारत नहीं पढ़ी है। मुझे इस किताब में मिला जिसमें स्वयं वाल्मीकि रामायण का हवाला दिया गया है। इंटरव्यू में उन्होंने उस किताब के पेज नंबर की भी जानकारी दी, जहां से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी। उन्होंने कहा, मैं बिना सबूत के नहीं बोलता। मैंने ट्विटर पर कम और पढ़ाई में ज्यादा समय बिताया है, वहीं मैं अधिक सहज हूँ। अब सवाल यह है कि हम क्या करें, क्योंकि यूपीएससी में तुलसीदास के संदर्भ में नारीवाद का मूल्यांकन जैसे प्रश्न आते हैं और तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में उन हिस्सों को छोड़ दिया और वो प्रगतिशील साबित हुए। बहरहाल इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं?
क्या आप ये मानते हैं कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने जो बयान दिया वो गलत है, या फिर इस मामले को बेवजह तूल देकर एक शिक्षक की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है चरित्र की, छवि बिगड़ती है उसकी।